बनर्जी अस्पताल में अपना इलाज कराने के बाद आज पहली बार जनता के बीच कोलकाता में आ रही हैं। सड़क पर है लेकिन व्हील चेयर पर है। दीदी छोड़ के कोई नहीं है बंगाल में, दीदी है एकदम। कोई नहीं, दीदी छोड़ा का कोई नहीं हमारा सबके बंगाल में दीदी है। क्यों दीदी है? मोदी क्यों नहीं है? तो कहते मोदी बहुत। दीदी जो किया मोदी कुछ नहीं किया, मोदी बहुत दिया, सिर्फ बहुत बाजी किया मोदी। क्या बाजी किया? जुमला बाजी, जुमला जुमला सिर्फ जुमला जुमला। दीदी जो किया दीदी किया, दीदी छोड़ के कोई नहीं बंगाल। मोदी हटाओ, देश बचाओ। খেলা হবে দিদি বাংলার জন্য যা করেছে মোদি কোথায় করেছে, খালি বড় বড় আওয়াজ মারছে। लेकिन मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है, कहते बड़ा करिश्मा है, जलवा है। वो ठीक है, लेकिन बंगाल के लिए तो गैस फैस सब क्या दाम बढ़ा दिया है, वो नहीं जीतने चाहिए। दीदी आप लोग हम लोग करे ठीक है गरीब के लिए। अब बीजेपी वाले सुन लो, अगर ममता बनर्जी को रोकने का कोशिश कर रहे हो इसका तो नामुमकिन हो जाओगे, क्योंकि बांग्ला का नेत्री है, बांग्ला का अग्निकन्या का नाम है ममता बनर्जी। इस बार दीदी की लड़ाई तो मुकाबला मोदी से है। मोदी को हम लोग को हराएगा, मोदी को हम लोग हराएगा, दीदी को हम लोग को चाहिए। इस तरह से ममता बनर्जी व्हील चेयर से निकली हैं, तो उसको देखकर लोग क्या सोचेंगे और इससे क्या होगा? 230 যত আঘাত তত 230। कैसे कैसे कैसे? ऐसा ही दीदी जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। खेला হবে। दीदी जीतेगा, दीदी जीतेगा। उसका सामने मोदी कुछ नहीं। एक अरे बोलने तो दो। खेला होवे। नमस्कार दोस्तों, आखिरकार ममता बनर्जी अस्पताल में अपना इलाज कराने के बाद आज पहली बार जनता के बीच कोलकाता में आ रही हैं। सड़क पर है लेकिन व्हील चेयर पर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी व्हील चेयर पर निकली हैं। सामने उनके समर्थकों कार्यकर्ताओं की भीड़ है और पहली बार नंदीग्राम में हादसे का शिकार होने के बाद, हालांकि उस हादसे को लेकर कई तरह की बातें विरोधी दलों ने कही, उसके बाद ममता बनर्जी का ये पहला पब्लिक अपीयरेंस है और ये पब्लिक अपीयरेंस व्हील चेयर पर है। और ममता बनर्जी इस तरह से व्हील चेयर पर लोगों के सामने अगर आज आ रही हैं तो इसका कोई मकसद है। अब ऐसे मैं कहूँगा वो तस्वीरें एक बार दिखाएं, देखें सामने दिख रही हैं और यहाँ से रोड शो करेंगी करीब 3-4 किलोमीटर तक। तो ममता बनर्जी करीब 2 किलोमीटर चल चुकी हैं, जहाँ से चली वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी हैं, व्हील चेयर पर चल रही हैं। और मैं हूँ अभी भवानीपुर इलाका में। भवानीपुर में आप? भवानीपुर में है और यहाँ से जा रही हैं वो हाजरा मोड़। और जिस दिन 4 दिन पहले ममता बनर्जी एक हादसे का शिकार हुई, साजिश का शिकार हुई, दुर्घटना है, लेकिन उनके पैर में चोट लगी, अस्पताल में रहीं। पहला पब्लिक अपीयरेंस उनका है जब आज व्हील चेयर पर वो बाहर निकली हैं। पहले था कि आज मैनिफेस्टो रिलीज होगा, लेकिन उससे पहले मैनिफेस्टो रिलीज होना स्थगित हुआ और ममता बनर्जी व्हील चेयर पर आज हैं। पीछे जो काफिला है जो मैं आपको दिखाऊंगा, लगातार मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल उस काफिले के साथ चला हूं, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और उस काफिले के साथ 50 कैमरा टीम है और ममता बनर्जी यहां से 2.5 किलोमीटर आगे जाने वाली हैं। ये कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। तो क्या लगता है आज जो इस तरह से ममता बनर्जी व्हील चेयर से निकली हैं, तो उसको देखकर लोग क्या सोचेंगे और इससे क्या होगा? प्रेरणा हासिल होगा, लोगों में जागरूकता आएगा और खास करके जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं उनको बहुत खुशी मिलेगा, उनको बहुत। देखिए, इसका नाम ममता बनर्जी है। सीपीएम के टाइम में भी हम लोग देखे थे, हाजरा मोड़ में ममता बनर्जी को मार के माथा फटा दिया गया था, फिर भी ममता बनर्जी को रोका नहीं गया था। अब बीजेपी वाले सुन लो, अगर ममता बनर्जी को रोकने का कोशिश कर रहे हो इसका तो नामुमकिन हो जाओगे, क्योंकि बांग्ला का नेत्री है, बांग्ला का अग्निकन्या का नाम है ममता बनर्जी। और 2021 साल में एक ही चीफ मिनिस्टर होगा जो बंगाल के भालों के अच्छा करता है, जो बंगाल के साधारण लोग का अच्छा करता है, उसका नाम ममता बनर्जी है। और हम लोगों का सीने में एक ही स्लोगन है, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। एक सेकंड, लेकिन ये बताओ कि इस बार ममता बनर्जी का मुकाबला मोदी से है और जिस ढंग से लोकसभा चुनाव में 125 सीटों पर बीजेपी की बढ़त रही और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में उनके खिलाफ हैं, बीजेपी के दर्जनों नेता छोड़कर, माफ करें टीएमसी के दर्जनों नेता बीजेपी में आ गए, विधायक भी आ रहे हैं,
सांसद भी आने वाले हैं, सांसद पीछे से भी सपोर्ट कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के पिता और भाई, इन सब से इस बार नुकसान होगा कि नहीं? चलते चलते देखिए, इसका नाम है ममता बनर्जी। तृणमूल में एक ही पोस्ट और एक ही पोस्ट है, उसका नाम है ममता बनर्जी। सारा बंगाल का लोग तृणमूल को वोट करता है ममता बनर्जी के नाम से। इसीलिए हम लोग जो तृणमूल का आप लोग बोल रहे हैं ना, जो नेता लोग को लेके जा रहे हैं, तो हम लोग बंगाल में एक स्लोगन अभी आया है, तृणमूलेर भांगिए नेता नयको सहज भोटे जेता दिदी छवि सर्वे जेदिन बंधु सेदिन खेला होबे। अरे खेला 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 होबे। ताई हम लोग बोलते हैं दीदी का अगर पिक्चर किसी से हट जाता है वो नेता नेता नहीं रहता है। ये बंगाल में एक ही नेत्री का नाम है, उसका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। आज नंदीग्राम दिवस है और नंदीग्राम की घटना को याद करते हुए ही प्रतीक के तौर पर ममता बनर्जी व्हील चेयर पर निकली हैं। नंदीग्राम आज से 13 साल पहले 2007 में नंदीग्राम में जिस ढंग से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, वाम सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का नेतृत्व ममता बनर्जी ने भी किया। हालांकि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी भी तब उनके साथ थे। एक वक्त ये भी आया कि 14 लोगों की हत्या हो गई, 14 लोग मारे गए और वहां से ममता बनर्जी का एक राजनीतिक तौर पर एक तूफान ऐसा पैदा हुआ कि 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई। उससे पहले शुभेंदु अधिकारी 2009 में सांसद भी बने, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी नहीं है। चुनौती के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सीधे यहां लॉन्च किया गया है। बीजेपी के दर्जनों दिग्गज बड़े बड़े नेता लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। 5-6 साल से बीजेपी बंगाल में काम कर रही है, लेकिन इस बार क्या होने वाला है? क्या ममता बनर्जी को मोदी की सेना इतनी चुनौती देगी कि ममता बनर्जी अपदस्थ हो सकती हैं, उनकी सरकार जा सकती है, या ममता बनर्जी घायल शेरनी की तरह जिस तरह से वो फाइट बैक करती हैं, क्या वो फाइट बैक करेगी? आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं ममता बनर्जी का व्हील चेयर पर निकलना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जो बीजेपी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ, दरअसल चोट लगी और वो एक तरह से इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होगा। अब बीजेपी लोग ही अगर फैसला कर दे अगर क्या हुआ है, इंक्वायरी तो करेगा, निर्वाचन कमीशन इंक्वायरी करेगा। मगर हम लोग बोल सकते हैं साजिश करके भी वो है घायल। आप ही बोले घायल श्रेणी है, घायल श्रेणी और भी खतरनाक होती है। अगर घायल श्रेणी को आपने उसका है तो इसके लिए आप लोग रेडी रहना। 2021 का जो वोट होगा उसके बाद सबूज आबिर से हम लोग पूरा बंगाल को भर देंगे और ये सारा बंगाल में एक ही नारा बजेगा, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। चलो ये बात कह रहे हो, लेकिन उसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 18 सीटें मिली, बीजेपी को 40% वोट मिली और मिला, और उससे लगता नहीं कि बहुत बड़ी चुनौती इस बार ममता बनर्जी को है, जो 2011-16 में नहीं था, तभी 200 से ज़्यादा सीटें मिली। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए लोकसभा अलग से होता है, विधानसभा का वोट अलग से होता है। फिर भी हम लोग और एक क्या होता है, जो ममता बनर्जी का वोट, तृणमूल का वोट 1% भी नहीं घटा। क्या हुआ था उस टाइम, क्या हुआ था, सीपीएम का वोट वो पूरा बीजेपी में चल गया था, बस वही। मगर एक बात आप याद रखिएगा, लोकसभा वोट में भी तृणमूल भी अगर विधानसभा वारी अगर देखते हैं 164 से 166 सीट से आगे है, तो ये वो सीट को हम लोग इस बार 200 पार करेंगे ही करेंगे। चलिए, पीछे तस्वीरें हैं जो आप लगातार ममता बनर्जी बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ चल रही हैं, व्हील चेयर पर चल रही हैं, सामने दर्जनों नहीं 50 कैमरा टीमें। और ये कौन सा इलाका है? अभी हम जग्गू बाजार में हैं। जग्गू बाजार में, जग्गू बाजार में, और ये दोनों तरफ लोग हैं, लेकिन लोग बहुत कम क्यों हैं? लोग बहुत है सर, लोग बहुत, दोनों तरफ। अगर आप कम देख रहे हैं तो हम क्या करें? लोग तो चारों तरफ है, घर घर से लोग निकले हुए हैं। अगर आप लोग कम देख रहे हैं तो हम क्या पूछ रहा हूँ? घर घर से लोग निकल रहा है, घर घर के सब कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल का नेत्री है। और बंगाल में एक बात है, बंगला निजर में वहाँ से देखिए, वहाँ दीदी का चाहने वाला सब देखिए, वहाँ पर दिखाइए दीदी का चाहने वाला कितना है। हम लोग का नेक्स्ट सीएम दीदी रहेगा, दीदी का छोड़ के यार कोई नहीं, दीदी को छोड़कर कोई नहीं। लेकिन इस बार दीदी को चुनौती देने क्या जो बीजेपी आई है और बड़ी ताकत से, क्या उसके सर, ये आप मान लीजिए, इसको माइंड मेकअप कर लीजिए कि बंगाल का धरती में बीजेपी अपना छूछ नहीं फुटा सकेगा, इसका गारंटी है। अच्छा, जरा इधर पूछते चलते, आपके पास भी आते हैं। तो क्या होगा इस बार? आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्या होगा बंगाल में? दीदी जीतेगा, दीदी जीतेगा। क्यों?
उसका उसका सामने मोदी कुछ नहीं। क्या होगा? अच्छा होगा। कौन जीतेगा? ममता दी। कौन जीतेगा? दीदी अच्छा, कौन जीतेगा इस बार? दीदी जीतेगा दीदी দিদি দিদি বাংলার জন্য যা করেছে মোদি কোথায় করেছে, খালি বড় বড় আওয়াজ মারছে। लेकिन मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है, कहते बड़ा करिश्मा है, जलवा है। वो ठीक है, लेकिन बंगाल के लिए तो गैस फैस सब ज्यादा दाम बढ़ा दिया है, वो नहीं जीतने चाहिए। दीदी आप लोग हम लोग करे ठीक है गरीब के लिए। ये सड़क पर दोनों तरफ ऐसे लोग कतारबद्ध होकर ममता बनर्जी के उस काफिले को का इंतजार कर रहे हैं, जिस काफिले के आगे आगे ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चल रही हैं। और ममता बनर्जी को पता है कि अगर व्हील चेयर पर वो निकली हैं उसका क्या मतलब है। ममता बनर्जी को ये भी पता है कि अगर इस तरह से 5 किलोमीटर का सफ़र सड़क से तय कर रही हैं तो उसका क्या मतलब है। और जो तस्वीरें उन्हें उनकी जो तस्वीरें इस रूप में उनके समर्थक, उनके वोटर देखेंगे, उसका क्या मतलब है। शायद इस मतलब को समझते हुए ही ममता बनर्जी ऐसे यहाँ सड़क पर निकली। क्या लगता है क्या होगा बंगाल में? जो होना है वही होगा। जो होना है वही होगा। मंजूर खुदा होगा। क्या होगा? मंजूर दीदी होगा। मंजूर दीदी होगा। क्यों? इसलिए कि वो हमारे लिए सोचती हैं, हमारे लिए काम करती है और हमारी ही है। क्या होगा बंगाल में? बंगाली तो अपना अपना पर्सनल वोट है, वो तो जब होने का जब रहेगा समय आएगा उस समय के अनुसार आदमी पता चलेगा। क्या होगा यहाँ बंगाल में? मोदी और ममता में मुकाबला है। जो मुकाबला है आम आदमी पश्चिम बंगाल का सब चुन लेगा कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। क्या होगा इस बार? मोदी वर्सेस, छोड़ दीजिए जनता का ऊपर में वो तो सही है, मोदी वर्सेस ममता में क्या होगा? आप खाली रिकॉर्डिंग करें, कुछ बता भी दीजिए। रिकॉर्डिंग तो इसलिए कर रहे हैं कि भाई अभी आ रही दीदी, देखते हैं अभी क्या होगा। दीदी जीतेगी। दीदी रहेगी दीदी रहेगी दीदी रहेगी। आप तो बोलेंगे अब तो किसान समर्थक लग रहे हैं। हाँ, दीदी जीतेगी और क्या होगा। मोदी को कहाँ पर ही फेंक देगी वो पता नहीं है मोदी को। जब 34 साल का 110%। क्या 100? दीदी और कुछ शुभेंदु अधिकारी और दर्जनों बीजेपी में चले गए टीएमसी के बड़े बड़े नेता। जाने से आपका चैनल को कोई फर्क पड़ेगा? चलेगा ना चैनल, बस वैसे ही है। दीदी को कोई 34 साल का DY को उड़ा फेंकी तो ये तो मोदी है। मोदी कहाँ फेंका कुछ पता नहीं है। ये ममता बनर्जी के समर्थक हैं, उनके वोटर हैं, उनके चाहने वाले हैं और ये सड़क के दोनों तरफ हैं। और मैं फिर वही चल रहा हूँ। 3-3.5 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। बीच की तस्वीरें मैं विंडो में अपने सहयोगी अभय से कहूँगा आपको दिखाएं, क्योंकि वहाँ भीड़ में चलना मुश्किल है। तो अब ये बताओ यहाँ से कितनी दूर है अभी जहाँ जाना है हम लोग को? तो ये बताओ, ऐसे आप तो ऐसे टीएमसी के समर्थक ही हो, लेकिन ये जो व्हील चेयर पर निकली है इसका मकसद क्या है और उससे क्या फायदा होने वाला ये जो लोग देख रहे हैं तो लोग गुस्सा हो रहा है ऑलरेडी, क्योंकि दीदी कभी भी ऐसा हालत में नहीं था, ठीक है। और लोग इसको जरूर जवाब देगा, बैलेट में भी जवाब देगा। अब कुछ लेडीज और कुछ और लोग हैं। क्या होगा बंगाल में इस बार? ममता दी आएगा, फिर से आएगा ममता दी। क्यों ममता जी? हम ममता दी का मुकाबला इस बार मोदी से है। नहीं ममता दी आएगा। ममता जी आएगा। चलते हैं। यस, खेल उन्नयन का परिवर्तन आएगा। उन्नयन किया, ममता बनर्जी ने काम किया, शिशु साथी से लेकर समावेती तक दिया है। कौन सा हुलिया? ये हुलिया क्या है आपका? हाँ, होलिया है जो काम किया है ममता बनर्जी, वो आम आदमी को दिखाने वाला है। चलो 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 आगे चलो। और जब जिस दिन ममता बनर्जी घायल हुई, चोटिल हुई, अब हादसा था, साजिश थी, हमला था, दुर्घटना था, जो भी था, क्योंकि तरह तरह की बातें कही गई, लेकिन ये ज़रूर है कि चोटिल हुई, ये ज़रूर है कि अस्पताल में रहीं, ये ज़रूर है कि उन्होंने कहा कि उन पर हमला हुआ या धक्का मुक्की में जानबूझकर उनको चोटिल किया गया। हालांकि बीजेपी के नेता इसको लेकर तरह तरह की बातें करते रहे, जो आपको पता होगा, लेकिन मुद्दा वो है जो आज ममता बनर्जी का यूँ निकलना है। और ममता बनर्जी पर पहले हुए हमले का जिक्र करते हुए अभी जो उनके समर्थक बता रहे थे, और जहां से ममता बनर्जी निकली, मैं गया था उस इलाके में भी जहां वो रहती हैं, कालीघाट का इलाका। दूसरे वीडियो में मैं
काली घाट में कैसे ममता बनर्जी रहती हैं वो सब मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसका मकसद है यही दिखाना कि कैसे उनके समर्थन में चारों तरफ से यहाँ लोग सड़क के दोनों तरफ हैं। दीदी 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 हम लोग सब दीदी है, दीदी में दीदी दीदी है, दीदी छोड़ के कोई नहीं है बंगाल में, दीदी है एकदम, कोई नहीं दीदी छोड़ा का कोई नहीं हमारा साथ बंगाल में दीदी है। क्यों दीदी है ये बताओ, मोदी क्यों नहीं है? लोग कहते हैं मोदी बहुत बड़ा है। दीदी जो किया मोदी कुछ नहीं किया, मोदी बहुत दिया, सिर्फ बहुताबाजी किया मोदी, क्या बाजी किया? जुमलाबाजी, जुमला जुमला सिर्फ जुमला जुमला। दीदी जो किया दीदी किया, दीदी छोड़ के कोई नहीं बंगाल में। अच्छा, दीदी छोड़कर कोई नहीं। क्या होगा बंगाल में इस बार? दीदी आएगा। क्यों आएगा? दीदी अच्छा काम किया, दीदी अच्छा काम किया। हम लोग को दीदी को मांगता है, क्यों मानता है? दीदी बहुत अच्छा काम किया है, उसीलिए दीदी को हम लोग मांगता है। लेकिन इस बार दीदी की लड़ाई तो मुकाबला मोदी से है। मोदी को हम लोग को हराएगा, मोदी को हम लोग हराएगा, दीदी को हम लोग को चाहिए। दीदी आएगा, मोदी नहीं आएगा, दीदी आएगा। ममता दीदी जिंदाबाद। ममता दीदी आएगा, मोदी को हराएगा। और अभी तो चुनाव होना है कई दौर का, और पहले दौर का चुनाव 27 मार्च को, उसके बाद 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल में जो चुनाव है दूसरे दौर में, तभी नंदीग्राम का चुनाव है। वही नंदीग्राम जहां इस बार ममता बनर्जी को चुनौती मिली है, या कहें शुभेंदु अधिकारी ने जब नंदीग्राम से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया ममता बनर्जी का साथ छोड़कर, तो ममता बनर्जी ने तय किया कि भवानीपुर छोड़कर वो उसी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी जिस नंदीग्राम से टीएमसी को सत्ता की तरफ का रास्ता दिखा था, या कहें सत्ता का दरवाज़ा खुला था। उसी नंदीग्राम से, जिस नंदीग्राम से ममता बनर्जी के साथ चलते हुए शुभेंदु अधिकारी भी का भी कद बढ़ा, उसी नंदीग्राम से जिस नंदीग्राम आंदोलन के दौर में ममता बनर्जी एक बहुत जुझारू नेता के तौर पर वहाँ के जो लोग थे जिनके कंसर्न थे भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर जो आंदोलन हो रहा था, उनके पक्षधर के तौर पर ममता बनर्जी देश दुनिया में छा गई थी। और वहीं से एक लड़ाका छवि के साथ ममता बनर्जी 4 साल के बाद तृणमूल की मुखिया के तौर पर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई, और लगातार 2 बार हुई, और दूसरी बार तो 200 से ज़्यादा सीटें मिली, 211 सीटें। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ज़बरदस्त चुनौती दी, झटका दिया, 18 सीटें बीजेपी यहाँ पाने में कामयाब हुई। क्या होगा बंगाल में? অবভিয়াসলি দিদি টিএমসি ছাড়া কোনো কথা হবে না, টিএমসি ছাড়া কোনো কথা হবে না, এখানে আসবে না সম্ভব। क्या होगा इस बार बंगाल में? क्या होगा? अच्छा होगा। तृणमूल जीतेगा, दीदी जीतेगा नंदीग्राम में। क्यों जीतेगा? दीदी का बहुत काम है, गरीब आदमी को बहुत देखता है, उसीलिए दीदी जीतेगा। लेकिन नंदीग्राम में तो शुभेंदु अधिकारी दीदी के सामने। वो शुभेंदु अधिकारी को नहीं पूछता है हम लोग। दीदी मोदी पूरे बंगाल में तो मोदी को हम लोग नहीं चिंता है। क्यों नहीं, मोदी को नहीं चिंता। लेकिन लोकसभा में इतना फायदा कैसे हो गया? 18 सीट कैसे जीत गए? वो लोकसभा को बात थोड़ी अभी का सोचिए, कुछ नहीं है अभी, उसका कुछ नहीं है यहाँ पश्चिम बंगाल में। तो मतलब आप कह रहे हो कि बीजेपी का कुछ नहीं होगा, खाली दीदी का होगा? हाँ, दीदी का ही होगा। क्यों, जरा बता दो। और क्या बताएगा? और क्या बताएगा? क्या होगा बंगाल में? बंगाल में दीदी आएगा। क्यों आएगा? दीदी का जो उन्नयन किया है ना, और जो प्रकल्प बनाया उसके लिए और कोई नहीं है। तो बंगाल में दीदी आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं और पीछे ममता बनर्जी का काफिला। और क्या होगा बंगाल में? ममता बनर्जी आएगा। क्यों आएगा? हम लोग को तो वही चॉइस है ना, हमको खेल और कुछ चॉइस नहीं है। हम लोग मोदी को नहीं मांगते, हम लोग दीदी को ही मांगते हैं। हम लोग मोदी को नहीं चाहते, दीदी को ही चाहते हैं। क्यों मोदी को नहीं चाहते? मोदी खुद थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार होंगे सब जगह। बीजेपी को छोड़िए ना, हम लोग का कलकत्ता में बंगाल का लड़की, बंगाल में रहकर बंगाल का लड़की को चाहिए ना, हम लोग को बंगाल का लड़की को ही चाहिए। देश बचाओ। लोग আমরাই জিতবো, যতই খেলা করো না কেন জিতবো আমরাই। चलो 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 चलो। ये स्वागत किया जा रहा है। দিদি 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 খেলা হবে, দিদি মমতা ব্যানার্জি ছাড়া আর কিচ্ছু নেই, দিদি আসবে, মোদি বলে কিছু নেই। উলু 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 উলু
সঙ্গে चलो 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 कहाँ पे होगा अभी प्रोग्राम? हजरा मोड़, हजरा मोड़। यहाँ से कितना दूर है? बस ये तो बगल में ही रहा है। ये कौन सी जगह? ये हजरा रोड है, हजरा मोड़। दीदी की गढ़ है ये। दीदी का गढ़ पूरा बंगाली है, सिर्फ हजरा मोड़ नहीं। पर ये हजरा मोड़ एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे दीदी के साथ बहुत कुछ जुड़ा है। क्या क्या है? बहुत कुछ जुड़ा है। अब बोलने के लिए बहुत समय लग जाएगा आपको, बहुत सारी बातें हो जाएंगी, फिर बैठ के करना पड़ेगा। कर बंगाल गढ़ है दीदी का, लेकिन लोकसभा में तो बीजेपी भी जीत गई 18 सीट। लेकिन अपना परसेंटेज वोट तो वही रहा है। परसेंटेज तो हम लोग का कुछ इधर उधर नहीं हुई है ना। बीजेपी का परसेंटेज तो 40% हो गया। 40% वाम लोग का वोट वहाँ स्वीप कर गया था, इसके कारण ये हुआ, ये हाल हुआ है। वैसे लोकसभा चुनाव के समीकरण को देखेंगे, अगर वोट शिफ्ट को देखेंगे तो वाम दल सफाया हुआ, और वो मोटे तौर पर ऐसा विश्लेषण है कि वो वोट बीजेपी को शिफ्ट हुआ। टीएमसी का वोट उतना ही मेंटेन रह गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस चुनाव में क्या होगा। और ये अब यहाँ से कितनी दूर जाना है? बस ये रहा हमारी मंच, ये मंच रहा। अच्छा, यही मंच है? ये मंच है। ये जो स्टेज देख रहे हैं, इसी स्टेज पर अभी ममता बनर्जी ने संक्षिप्त भाषण दिया। व्हील चेयर पर आकर स्टेज पर बैठी हैं और उसके बाद संक्षिप्त भाषण देकर उन वहाँ से निकली हैं। क्या होगा ये पहले बताइए, स्टेज पे क्या लिखा हुआ है? আমরা দিদির জন্য এসেছি, দিদিকে চাই। আমরা বাংলায় দিদিকে চাই, আমরা মেয়ে ছেলে, আমরা দিদিকে চাই। দিদি আমাদের জন্য অনেক, আমাদের খাদ্য দিয়েছে, দিদিকে আমরা চাই, দিদিকে চাই, আমরা বাংলায় দিদিকে চাই। लेकिन इस बार तो मोदी बहुत तेजी से यहाँ कैंडिडेट हम लोग किसी के नहीं पहचानते हैं, हमरा दीदी के चाय, दीदी हमरा दीदी के चाय, बांग्लादेश दीदी के चाय। लेकिन मोदी का उम्मीदवार भी तो सब बीजेपी नहीं, हम लोग कुछ किसी का नहीं चाहता है। बंगाल में कुछ दीदी के चाय, हमारा मोदी के चाय नहीं। पहले वहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेज पे? नंदीग्राम दिवस लिखा है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? बांग्ला निजर में के चाय, बांग्ला निजर में के चाय, আমাদের দিদি के चाय। দিদি আমাদেরকে খাদ্য সাথী দিয়েছে, যুবশ্রী যে কন্যাশ্রী দিয়েছে, গতিধারা দিয়েছে, সব দিয়েছে। अच्छा, थोड़ा हिंदी कोई बोल सकते? हाँ हम बोलते, बोलिए। बोलिए, आपकी क्यों लगता है कि ममता बनर्जी जीत जाएगी अगर मोदी भी, अमित शाह, पूरी बीजेपी लगी हुई है? देखिए दीदी बहुत उन्नयन किया है, काम किया है। हम लोग को जो खाद्य साथी मिल रहा है वो दीदी है, कन्याश्री दिया है, युवश्री दिया है, गोतीदारा दिया है, पथसाथी दिया है, जो सब कुछ दिया है। लेकिन इतना उन्नयन किया है, इतना उन्नयन किया है, कुछ नहीं बता सकता। बीजेपी के हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ। बीजेपी चाहिए, চাই আমরা। इंजन चाय ना, हमारे ममता बनर्जी के दरकार। एक एक कर डबल इंजन चाय ना, हमरा ममता बनर्जी दरकार। ममता बनर्जी के पश्चिम আমরা মমতা ব্যানার্জিকে চাই পশ্চিমবঙ্গে, আমরা বাংলার মেয়েকে চাই। দিদি আমাদের অনেক উপকার করেছে। মোদি হটাও, দেশ বাঁচাও। খেলা হবে, খেলার মাঠে খেলা হবে, খেলা হবে। পেট্রোল কোথায় গেছে? তাহলে মানুষকে ভাওতা ধরে যাচ্ছে। আমরা বাংলা দিদি নিজের মেয়েকে চাই। আজ গ্যাস মুদি কোথায় দিল? দিদি রেশন ফ্রি দিল, চাল ফ্রি দিল, গম ফ্রি দিল, আটা ফ্রি দিল, আর মুদি গ্যাসটা ফ্রি দিকি না। तो आप क्या करते हो? তৃণমূলই জিতবে, তৃণমূলই জিতবে বছর। 230 যত আঘাত তত 230। कैसे कैसे ऐसा ही दीदी जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। খেলা হবে, খেলা হবে, আর কি চাই না। আমরা দিদিকে চাই। ওই কান্তার চলে গেছে আমাদের। एक मिनट लेकिन एक मिनट, आप बोल रहे हो 230 और उधर अमित शाह मोदी बोल रहे हैं 200, तो सीट है 292। पैसा पैसा कुछ नहीं, पैसा वो जानता है, बांग्ला कुछ चिंता है वो। 200 से पहले 50 आता है, पहले वो 50 पार करके देखा है, फिर वो अपना लोहा गिनेंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 190 प्लस, 190 प्लस, 190 प्लस। सेम 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 খেলা হবে, খেলা হবে, ভয়ঙ্কর খেলা হবে, ভাঙা পায়ে খেলা হবে। आप इतना जोर से खेला होवे बोल रहे हो। एक मिनट, अरे बोलने तो दो।
खेला होवे इतना जोर से बोल रहे हो, हाँ कहीं उल्टा खेला हो गया तो? उल्टा पैसा दे के खेला होगा, किंतु पैसा दे के हम लोग नहीं खेलता है। एक एक नहीं होगा, उल्टा होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। ये बांग्ला निजर में के चाय, बांग्ला निजर में के चाय। ये सच्चाई का खेला है, यहाँ पर गद्दारों का कोई जगह नहीं है और ये जो है ये सतता का खेला है। ये मोदी का ये मोदी गद्दार का कोई चाहता नहीं बांग्ला में। मोदी पक्का गद्दार है, उसका कोई नहीं चाहता। हम आपका सवाल का एक ही जवाब देगा, बुढ़ी मायर स्वास्थ्य साथी ফুলিয়ে বলে বুকের ছাতি অপারেশন ফ্রিতেই হবে।